ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 9 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आइए बस कुछ पल अपने मन बुद्धि को सब तरफ से हटाकर उस एक प्यारे बाप की याद में स्थित हो जाएं। जी, स्वयं को देखें, इस देह से न्यारी एक चमकती हुई आत्मा, और अपने प्यारे बाबा को याद करें जो ज्ञान, प्रेम और शांति के सागर हैं। आज बाबा हमें हमारे सबसे बड़े सौभाग्य की याद दिला रहे हैं। वो हमें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं। वो निराकार बाप हम आत्माओं से मिलने आए हैं, हमें अपना बनाने आए हैं, हमें अपनी दुनिया में ले जाने आए हैं। जी हाँ, आज बाबा के एक एक शब्द से उस निराकार बाप के प्यार और हमारे श्रेष्ठ भाग्य की अनुभूति करेंगे। चलिए बहुत प्यार से बाबा की याद में सुनते हैं और इन महावाक्य रत्नों को अपनी बुद्धि में समाते हैं। तो आज के महावाक्यों का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, गरीब निवाज बाबा तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बनाने आए हैं, तो तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। वाह बाबा, क्या मीठे बोल हैं। आते ही बाबा हमें हमारा असली परिचय और हमारा श्रेष्ठ भाग्य याद दिला लेते हैं। मीठे बच्चे, है ना? इन दो शब्दों में कितना प्यार, कितनी अपनायत है। वो हमें इस शरीर के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो हमें आत्मा रूप में देख रहे हैं, अपनी प्यारी संतान के रूप में। बिल्कुल। और साथ ही याद दिलाया कि वो गरीब निवाज हैं, हम आत्माएं जो इस कलयुग के अंत में अपनी सारी शक्तियां, सारे गुण गंवाकर कंगाल, बिल्कुल गरीब बन गई हैं। उन्हें वो बाप फिर से साहूकार बनाने आए हैं। जी, विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जी, कौड़ी जैसे मूल्यहीन जीवन को, जिसमें कोई सुख शांति नहीं, उसे हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने वाला बाप। ये स्मृति ही, मतलब ये एक लाइन ही पुरुषार्थ में कितनी उमंग उत्साह भर देती है। बिल्कुल। जब ये याद रहता है कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला स्वयं भगवान है, तो कोई भी परिस्थिति फिर छोटी लगने लगती है। और बाबा शर्त सिर्फ एक ही रखते हैं, तुम सदा उनकी श्रीमत पर चलो। कोई मुश्किल बात नहीं, कोई हठ योग या क्रियाकर्म नहीं, बस जो वो प्यार से श्रेष्ठ मत देते हैं उसे अपने जीवन में धारण करना है ना? जैसे एक प्यार करने वाला पिता अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर उसे सही रास्ता दिखाता है, उसे गिरने से बचाता है, वैसे ही हमारा बेहद का बाप भी हमें श्रीमत देकर श्रेष्ठ मंजिल, सतयुगी बादशाही तक ले जा रहे हैं। हमें बस अपना हाथ उनके हाथ में देना है। तो आज सारा दिन हम इस एक बात को अपनी बुद्धि में रखेंगे, इस सोमान में स्थित रहेंगे कि मैं वो भाग्यवान आत्मा हूं जिसे स्वयं गरीब निवाज बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। मेरा मूल्य परमात्मा आंक रहे हैं। और इस भाग्य को सदा कायम रखने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी श्रीमत पर चलना है। हर संकल्प में, हर बोल और कर्म में उनकी मत को आधार बनाना है। बस कितना सहज है श्रेष्ठ भाग्य बनाना। जी, ये आज के पुरुषार्थ का आधार बन जाता है। सारा दिन की चेकिंग का आधार भी यही है कि मैंने श्रीमत का कितना पालन किया। बिल्कुल। आज ही पूरी धारणा, सारा पुरुषार्थ इसी एक लाइन पर आधारित है। मैं श्रीमत पर चलने वाली हीरे तुल्य आत्मा हूँ। वाह, क्या श्रेष्ठ फाउंडेशन है आज के दिन का। आज बाबा ने एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है, जो एक तरह से ज्ञान का सार है, ज्ञान की नींव है। अगर ये एक बात बुद्धि में बैठ जाए तो पूरा ज्ञान सहज हो जाता है। बाबा पूछते हैं, प्रश्न, पहले पहले तुम्हें सभी को कौन सा एक गुहेर राज समझाना चाहिए? एक क्षण रुककर हम सब अपने आप से पूछें, जब हम किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को बाबा का परिचय देते हैं, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात क्या बताते हैं? किस रहस्य पर हम सबसे ज्यादा जोर देते हैं? जी हाँ, क्या है वो रहस्य जो साले ज्ञान का आधार है? वो कौन सी पहली ईंट है जिस पर ज्ञान की पूरी इमारत खड़ी होती है? अब सुनते हैं बाबा का मधुर उत्तर। बाबा कहते हैं, उत्तर बाप दादा का। तुम जानते हो, यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, ब्रह्मा की आत्मा भी है। एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। तो पहले पहले ये गुह्य राज सबको समझाओ कि ये बाप दादा इकट्ठे हैं। ये दादा भगवान नहीं है। मनुष्य भगवान होता नहीं। भगवान कहा जाता है निराकार को। वो बाप है शांति धाम में रहने वाला। वाह, कितना कितना स्पष्ट कर दिया बाबा ने। सारे ज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे गुह्य राज है बाप दादा का। ये दो हैं, एक नहीं। जी, निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा और साकार माध्यम
इस मनुष्य सृष्टि के पिता, प्रजापिता ब्रह्मा। अक्सर दुनिया में लोग साकार तन को ही भगवान समझ लेते हैं या गुरु को ही भगवान का रूप मान लेते हैं। बाबा ने सबसे बड़े भ्रम को मिटा दिया कि ये दादा यानी प्रजापिता ब्रह्मा भगवान नहीं है, वो तो भगवान के आने का, उनके कर्तव्य का माध्यम है। बिल्कुल। एक है आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा, और दूसरे है परमात्मा, शिव। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तब हम उन्हें बाप दादा कहते हैं। सेवा की शुरुआत इसी यथार्थ परिचय से होनी चाहिए। यही वो यथार्थ परिचय है जो आत्मा को सीधा निराकार बाप से जोड़ता है। यह हमें अपने अंदर चेक करना है। क्या हम जब किसी को परिचय देते हैं तो इस गुह्य राज को इतना ही स्पष्ट करके समझाते हैं? क्या हम निराकार और साकार का भेद उसे स्पष्ट करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसी राज को समझने से ही सच्चा वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है। लौकिक में भी देखो, बाप से दादा का वर्षा मिलता है। यहाँ भी बेहद का बाप शिव बाबा बेहद के दादा ब्रह्मा द्वारा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। यह ज्ञान की नींव है। अगर नींव पक्की है तो ज्ञान का विस्तार सहज समझ में आता है। फिर ये प्रश्न नहीं उठता कि भगवान साकार है या निराकार, दोनों का पाठ स्पष्ट हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि पहले पहले ये गुह्य राज समझाओ। इसी से आत्मा की बुद्धि का ताला खुलता है और वो अपने सच्चे बाप को पहचान पाती है। बाबा आज वर्ष की स्मृति दिलाते हुए कहते हैं, भारतवासी गाते हैं तुम मात पिता, फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा न कोई, और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे, हमारा तो एक शिव बाबा। तुम जानते हो यह बाप है गरीब निवास, गरीब को साहूकार बनाने वाला, कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं, अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सतयुगी सिरताज बनाने के लिए बाबा आए हैं। वाह, बाबा हमें हमारा ही वायदा याद दिला रहे हैं। भक्ति में हम ही तो गाते थे, हम ही पुकारते थे कि जब आप आएंगे तो सिर्फ आपके बनेंगे, सब कुछ आपको सौंप देंगे, एक आप ही हमारे होंगे। अब वो समय आ गया है अपने वादे को निभाने का। जी। और वो गरीब निवास बाप हमें क्या बनाने आए हैं? कलयुगी कंगाल से सतयुगी सिरताज। सोचे तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और डबल सिरताज, एक पवित्रता का लाइट का ताज और दूसरा रत्नों से जड़ा हुआ राज्य का ताज। क्या हमें हर पल ये नशा रहता है कि मैं वही आत्मा हूं जो अब कंगाल से सिरताज बन रही हूं? ये स्मृति सारे दिन की छोटी मोटी बातों से, व्यर्थ संकल्पों से हमें कितना ऊपर उठा देती है। जब लक्ष्य इतना ऊंचा है तो छोटी बातें आकर्षित ही नहीं कर सकती। जैसे किसी को अगर विश्व की सबसे बड़ी लॉटरी जीतनी हो तो वो रास्ते के छोटे मोटे कंकड़ पत्थर उठाने में अपना समय नहीं गवाएगा। हमें तो सारे विश्व की बादशाही का वर्षा मिल रहा है। वो नशा, वो खुशी हमारे चेहरे और चलन से दिखनी चाहिए। अब बाबा हमें हमारे 84 जन्मों की कहानी सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं हम पावन थे, फिर 84 का चक्र लगाए, सतो रजो तमो में आए हैं। सीढ़ी में 84 जन्मों का हिसाब लिखा हुआ है। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। रचता और रचना की सारी नॉलेज एक बाप के पास ही है। वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जरूर बीज में ही नॉलेज होगी कि इस झाड़ की कैसे उत्पत्ति, पालना और विनाश होता है। जी, ये 84 का चक्र ही हमारा पूरा इतिहास और भूगोल है। हमारी अपनी कहानी है। हम ही सतयुग में सतो प्रधान देवी देवता थे, फिर कलाएं कम होते होते तमो प्रधान बन गए। बाबा हमें हमारी पूरी आत्मकथा सुना रहे हैं। बिल्कुल, बाबा बीज रूप हैं, ज्ञान के सागर हैं, इसीलिए उनके पास ही पूरे कल्प वृक्ष की नॉलेज है। वो हमें हमारी पूरी जीवनी सुनाते हैं, जिसे सुनकर हमें अपनी असली पहचान, अपना असली श्रेष्ठ स्वरूप याद आता है कि हम कौन थे और अब क्या से क्या बन गए हैं। जब हम कोई फिल्म देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं तो उसका आदि मध्य अंत जानने में कितनी रुचि होती है। बाबा तो हमें हमारी अपनी 84 जन्मों की कहानी सुना रहे हैं। इसे कितनी रुचि से, कितने ध्यान से सुनना और मनन करना चाहिए। ये किसी और की नहीं, मेरी ही कहानी है। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मुझे अपनी 84 जन्मों की सीढ़ी स्पष्ट है? क्या मैं हर कर्म करते हुए ये जानता हूं कि अब मैं अंतिम जन्म में हूं, अब ये नाटक पूरा हो रहा है और मुझे वापस घर जाना है? ये स्मृति हमें देह और देह की दुनिया से न्यारा बनाती है। बाबा संगम युग का महत्व और अपना कर्तव्य बताते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग को कहा जाता है शिवालय, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाए तुमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी का वर्षा देता हूँ।
बाप कहते हैं, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा विनाश करा देता हूँ। तैयारी सब कर रहे हैं, कल्प पहले मुआफिक। वाह, कितना स्पष्ट है। ये है संगम युग, जब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना का कार्य एक साथ होता है। और ये दोनों कार्य बाप ही कराते हैं। जी, एक तरफ स्थापना का मंगल कलश रखते हैं और दूसरी तरफ विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है। बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं ताकि हम स्थापना के कार्य में निमित्त बन सकें। हम ब्राह्मण आत्माएं ही नई दुनिया की नींव के पत्थर हैं। और विनाश की तैयारियां भी कल पहले की तरह हो रही हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बाबा के महावाक्य सत्य हो रहे हैं। ये ज्ञान हमें साक्षी बनाता है। जब हम विनाश के समाचार सुनते या देखते हैं तो हम घबराते नहीं, दुखी नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि यह पुरानी दुनिया की सफाई हो रही है ताकि हमारी नई दुनिया, हमारा स्वर्ग आ सके। ये परिवर्तन का समय है। क्या हम इस संगम युग के हर क्षण का मूल्य समझते हैं? एक एक सेकंड कितना कीमती है? क्या हम स्थापना के कार्य में, सेवा में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं? ये समय फिर कल्प बाद ही मिलेगा, अब नहीं तो कभी नहीं। अब बाबा पावन बनने की सबसे सहज विधि बताते हैं। बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं, पवित्र बनो और मामेकम याद करो तो तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। फिर जो सर्विस कर आप समान बनाएंगे वो ऊंच पद पाएंगे, डबल सिरताज बनेंगे। मैं ही पतित पावन हूं, अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाए, फिर सतोप्रधान बन जाएंगे। अभी शाम से सुंदर बनना है। जी, सारे पुरुषार्थ का सार, सारे ज्ञान का मक्खन इन दो शब्दों में है, पवित्र बनो और याद करो। याद की यात्रा ही वो योग अग्नि है जो आत्मा पर जन्म जन्म के विकर्मों की खाद को, मैल को भस्म करती है। जैसे सोने को आग में डालने से वो शुद्ध होता है, उसकी चमक वापस आ जाती है, वैसे ही योग की अग्नि से हम श्याम से सुंदर, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। भक्ति मार्ग में इतने जप तप किए, इतने तीर्थ किए, व्रत नियम पाले, फिर भी पावन नहीं बन सके। आत्मा की मैल उतरी नहीं। और अब बाबा ने कितनी सहज युक्ति दी है, बस मुझे एक को याद करो, मन बुद्धि से मेरे साथ कनेक्शन जोड़ो। चलिए अपने आप से पूछें, मेरी याद की यात्रा कैसी चल रही है? क्या मैं निरंतर बाप को याद कर अपनी आत्मा से खाद निकाल रहा हूँ? क्या मुझे योग में वो शक्ति, वो शांति, वो पवित्रता का अनुभव होता है जिससे मैं श्याम से सुंदर बन रहा हूँ? बाबा गृहस्थ में रहने वालों को बहुत सुंदर प्रेरणा देते हैं। बाबा कहते हैं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चों की संभाल आदि करो, परंतु ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, काम चिता पर नहीं चढ़ो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बाप कहते हैं, 63 जन्म तुम पतित दुनिया में रहे हो, अब शिवालय अमरलोक में चलने के लिए तुम ये एक जन्म पवित्र रहे तो क्या हुआ, बहुत कमाई हो जाएगी। बाबा का दिल देखो, वो कितने स्नेही और समझदार पिता हैं। वो हमें कोई मुश्किल बात नहीं कहते। वो ये नहीं कहते कि घर बार बाल बच्चे छोड़ दो। वो कहते हैं सब कुछ संभालो, अपनी सब जिम्मेदारियां निभाओ, बस इस एक अंतिम जन्म में पवित्र रहने का वादा करो। जी हाँ, 63 जन्मों के पापों के मुकाबले 63 जन्म जो हम काम चिता पर जलते रहे, उसके बदले एक जन्म की पवित्रता का सौदा कितना सस्ता है। और इस एक जन्म के बदले में 21 जन्मों का सुख, शांति और पवित्रता का राज्य मिलता है। इससे बड़ा कोई लाभ का सौदा हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान चिता है जो हमें विकारों से बचाकर पावन बनाती है। बाप की याद की चिता, ज्ञान की चिता। बाबा हमें काम चिता से उतारकर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं ताकि हम सदा के लिए शीतल और पावन बन जाएं। तो जो भी गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए ये बाबा के महावाक्य एक वरदान है। हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए बुद्धि से एक बाप से योग लगाकर पवित्र रहना है, कमल पुष्प समान जीवन जीना है। बाबा कहते हैं, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। रावण की मत से हम 63 जन्म भ्रष्टाचारी बने, नीचे गिरते गए। अब बाप की एक श्रेष्ठ मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है। एक जन्म की बात है और प्राप्ति 21 जन्मों की है। वाह, बाबा ने आज पुरुषार्थ को कितना सहज और स्पष्ट कर दिया है। तो आज बाबा के महावाक्यों से धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट, निरंतर बाप के याद में रहने के लिए बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है। कर्म करते भी बाप की याद रहे, याद से ही पवित्रता की लाइट आएगी। वाह,
बुद्धिरूपी बर्तन को सोने का बनाना है। सोने का बर्तन अर्थात शुद्ध, पवित्र, जिसमें कोई व्यर्थ संकल्पों की, परचिंतन की, देह अभिमान की गंदगी ना हो। एक बाप की याद ही उसमें समाई रहे। और ये बर्तन सोने का बनेगा कैसे? निरंतर बाप की याद से, कर्म करते हुए, चलते फिरते, कामकाज करते हुए बुद्धि में यह अभ्यास पक्का करना है कि मैं आत्मा बाबा की संतान हूँ और उनसे शक्तियाँ किरणें ले रही हूँ। याद की यही सहज विधि है। जब याद पक्की होगी तो पवित्रता की लाइट अपने आप आत्मा में आती जाएगी। वो लाइट चेहरे से, नयनों से, चलन से दिखाई देगी। जैसे कोई बल्ब जब पावर हाउस से कनेक्ट होता है तो रोशनी देता है, वैसे ही आत्मा जब परमात्मा से कनेक्ट होती है तो पवित्रता की लाइट देती है। और दूसरा पॉइंट बाबा ने दिया, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझना है। भट्टी में कुछ भी बाहर का याद ना आए। जी, बाबा के महावाक्य मिस करना मतलब बाप से रोज की डायरेक्शन लेना, रोज की खुराक लेना मिस करना। ये हमारी आत्मा का भोजन है। इसके बिना आत्मा कमजोर हो जाती है। और जब हम मधुवन में या सेंथपे क्लास में बैठते हैं तो वो एक योग की भट्टी है। उस समय हमारी बुद्धि में कोई भी लौकिक व्यर्थ बात याद न आए। पूरा ध्यान 100% अटेंशन बाप और ज्ञान पर हो, तभी बुद्धि सोने का बर्तन बन पाएगी। ड्रामा के राज को यथार्थ रीति समझने से हम हर परिस्थिति में अचल अडोल रह सकते हैं। फिर कोई भी सीन देखकर मन में क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठेगा। हर बात में कल्याण दिखाई देगा। तो आज इन दोनों पॉइंट्स को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बनाएंगे। बुद्धि को सोने का बर्तन बनाना है और ड्रामा के राज को समझकर निश्चिंत रहना है। आज हम सभी बच्चों के लिए बाबा का विशेष वरदान है। बाबा कहते हैं, वरदान का शीर्षक है आपस में एक दो की विशेषता देखने और वर्णन करने वाले श्रेष्ठता संपन्न होली हंस भव। वाह! और बाबा वरदान को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, संगम युग पर हर बच्चे को नॉलेज द्वारा कोई न कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए होली हंस बन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। होली हंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। वाह बाबा, कितना श्रेष्ठ टाइटल दिया बाबा ने, होली हंस। हंस की विशेषता होती है कि वो कंकड़ और पत्थर को छोड़कर सिर्फ मोती चुगता है। उसे दूध और पानी मिलाकर दो तो वो पानी छोड़कर सिर्फ दूध पी लेता है। जी, बाबा हमें यही दिव्य दृष्टि और वृत्ति अपनाने के लिए कह रहे हैं। हर आत्मा में, हर ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई गुण जरूर है। हमें बस उसे देखने का अभ्यास करना है और उसका ही वर्णन करना है। किसी की कमजोरी को नहीं देखना, ना सुनना, ना बोलना। और कितनी गहरी बात कही बाबा ने कि अगर किसी की कमजोरी दिखती भी है तो समझो वो मेरी ही कमजोरी है, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं, एक माला के मड़के हैं। एक की कमजोरी मतलब पूरे परिवार की, पूरी माला की कमजोरी। ये भाव आते ही परचिंतन समाप्त हो जाता है। तो आज से ये पक्का अभ्यास करना है, किसी भी आत्मा के संपर्क में आए तो पहले उनकी विशेषता को ढूंढें, उनके अंदर बाबा ने कौन सा गुण भरा है उसे देखें और मन में या बोल में उसी को लाएं। इससे संबंध कितने मधुर हो जाएंगे। बिल्कुल, ऐसा करने से हम स्वतः ही श्रेष्ठता संपन्न बन जाएंगे और हमारा ब्राह्मण परिवार भी बहुत शक्तिशाली बनेगा। वायुमंडल पॉजिटिव हो जाएगा। और आज के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का स्लोगन है, समय को बचाने वाले तीव्र पुरुषार्थी ही सदा विजयी हैं। बहुत सुंदर स्लोगन है। जो अपने संकल्प के समय को, अपने बोल के समय को और अपने कर्म के समय को बचाता है, अर्थात व्यर्थ से बचता है, वही सच्चा तीव्र पुरुषार्थी है और वही माया पर सदा विजयी रहता है। जी, हम इस स्लोगन को ट्रैफिक कंट्रोल के समय अभ्यास में ला सकते हैं। 1 मिनट के लिए रुककर चेक करें, क्या मैंने बीता हुआ समय सफल किया या व्यर्थ संकल्पों में गवा दिया? क्या मैं समय को बचा रहा हूँ? जब भी कोई व्यर्थ संकल्प मन में आए या कोई परचिंतन की बात सामने आए तो इस स्लोगन को याद कर लें कि मुझे समय बचाना है, विजयी बनना है। इससे मन को तुरंत सही दिशा मिल जाएगी और हम व्यर्थ से बचकर विजयी बन जाएंगे। सारा दिन इस एक स्लोगन को याद रखने से हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचते जाएंगे। आज बाप दादा हम बच्चों को एकता और विश्वास का अव्यक्त इशारा दे रहे हैं। इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो।
आगे बाप दादा समझाते हैं, जैसे मणकों की विशेषता होती है, एक जैसे मणके माला के एक ही धागे में पिरोए जाते हैं, ऐसे आप सभी वैजयंती माला के मणके भी जब एक मत, एक की ही लगन में एक रस स्थिति वाले एक दिखाई देंगे, तभी माला में पिरोए जाएंगे। अगर आपस में दो मतें होती हैं तो वह दूसरी अर्थात 16,000 की माला के दाने बन जाते हैं। वाह, बाप दादा विजय माला का कितना सुंदर और स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं। विजय माला में यानी 8 की या 108 की माला में पिरोने के लिए एक मत होना बहुत जरूरी है। मन से एक, मत से एक। जी, एक बाप, एक श्रीमत और एक ही लगन, बाप समान बनना है। जब सबकी स्थिति ऐसी एक रस होगी तब हम एक दिखाई देंगे और वो विजय माला तैयार होगी। माला में हर मणका एक जैसा होता है, तभी तो वो सुंदर लगती है। और बाबा ने कितनी सूक्ष्म चेकिंग दी है। अगर जरा भी मतभेद है, 2 मतें हैं, मतलब मेरी मत और श्रीमत है, तो हम 8 की माला या 108 की माला से निकलकर 16,000 की माला में चले जाएंगे। पद कितना नीचे हो जाता है। के प्रति कोई और मत तो नहीं? क्या मैं हर आत्मा को बाप समान देखकर, हर एक के कल्याण का भाव रखकर एक मत हूँ? क्या मैं हर बात में श्रीमत को ही प्रमाण मानता हूँ? बाप पर और ड्रामा पर पूरा पूरा निश्चय और विश्वास ही हमें एक मत बना सकता है। जब ये विश्वास पक्का है कि जो हो रहा है वो कल्याणकारी है और बाप करावनहार है, तो मतभेद समाप्त हो जाता है। तो आज हमें इस इशारे पर बहुत ध्यान देना है। अपनी एकता और विश्वास की शक्ति को बढ़ाकर सफलता को पाना है। हमें विजय माला में आना है, इसलिए हर एक के साथ एकमत होकर चलना है। बाबा की यही दिल की इच्छा है कि उनके सब बच्चे एक होकर रहें, एकमत होकर रहें। तभी नई दुनिया की स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। आइए अब कुछ पल बाबा द्वारा मिले श्रेष्ठ स्वमानों का गहराई से अभ्यास करें। आज की शिक्षाओं के आधार पर पहला स्वमान, मैं बाप दादा की श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अनुभव करें, मेरे हर कदम में, हर संकल्प में बाबा की श्रीमत समाई हुई है। मैं कुछ भी अपनी मत से, परमत से नहीं करता। मेरी बुद्धि पर श्रीमत का शासन है। इस सम्मान में स्थित होकर देखें, निर्णय लेना कितना सहज हो जाता है। कोई दुविधा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बस एक बाप की श्रेष्ठ मत है और मैं उस पर चलने वाली निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। दूसरा सोमान, मैं कौड़ी से हीरे जैसा बनने वाली अमूल्य आत्मा हूँ। महसूस करें, स्वयं भगवान मेरा जोहरी है। वो मुझे हर रोज ज्ञान और योग से तराश रहा है। मेरा मूल्य अब इस दुनिया की किसी चीज से नहीं आंका जा सकता। मैं परमात्मा ज्ञान का हीरा हूँ। इस स्वमान में रहने से देह अभिमान स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मैं कोई साधारण देह नहीं, एक अमूल्य जगमगाता हुआ हीरा आत्मा हूँ, जिसे देखकर सबको खुशी मिलती है। तीसरा स्वमान, मैं स्वदर्शन चक्रधारी 21 जन्मों की राजाई का अधिकारी आत्मा हूँ। अपनी बुद्धि में 84 के चक्र को घुमाएं, देखें अपने सतयुगी देव स्वरूप को, फिर त्रेता युगी क्षत्रिय स्वरूप को और अब संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप को। मैं सारे चक्र को जानने वाला मालिक हूँ। इस स्वमान से अपार नशा और खुशी की अनुभूति होती है। मेरा भविष्य कितना श्रेष्ठ और निश्चित है। मैं 21 जन्मों का चक्रवर्ती राजा बनने वाला हूँ। ये स्मृति हर भय, हर चिंता से मुक्त कर देती है। चौथा स्वमान, मैं पवित्रता के ताजधारी डबल सिरताज आत्मा हूँ। अपने मस्तक पर चमकते हुए पवित्रता के ताज को देखें। उसकी सफेद शीतल रोशनी चारों ओर फैल रही है। मैं इस ताज का सदा सम्मान रखता हूँ। कोई भी अपवित्र संकल्प, दृष्टि, वृत्ति इस ताज को मैला नहीं कर सकती। यह स्वमान विकारों पर सहज विजय दिलाता है। जब हम ताजधारी हैं तो कोई भी माया का वार सफल नहीं हो सकता। मैं सदा पवित्रता के किले में सुरक्षित आत्मा हूँ। पांचवां स्वमान, मैं होली हंस विशेषताओं को धारण करने वाली आत्मा हूँ। अपने को एक दिव्य सफेद हंस के रूप में देखें, जो ज्ञान सरोवर में सिर्फ गुण रूपी मोती चुग रहा है। अवगुण रूपी कंकड़ को मैं देखकर भी अनदेखा कर देता हूँ। मेरी दृष्टि और वृत्ति सिर्फ गुणों पर जाती है। इस स्वमान से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना स्वतः ही उत्पन्न होती है। मेरा व्यवहार सबके साथ मधुर और स्नेही हो जाता है, क्योंकि मुझे सब में सिर्फ अच्छाई ही दिखाई देती है। आज बाबा ने हमें बाप दादा के गोह्य राज को समझाकर और 84 के चक्र की स्मृति दिलाकर हमारे भाग्य के सितारे को चमका दिया है। जी।
उन्होंने हमें कौड़ी से हीरा बनाने की सहज विधि बताई। बस उनकी श्रीमत पर चलो, इस अंतिम जन्म पवित्र बनो और एक बाप को याद करो। और वरदान में होली हंस बन सबकी विशेषताएं देखने की प्रेरणा दी, ताकि हमारा परिवार एक और शक्तिशाली बन जाए। आज का सारा दिन इन्हीं श्रेष्ठ स्मृतियों में रहकर हमें अपना पुरुषार्थ तीव्र करना है और अपने समय के हर सेकंड को सफल करना है। अगर आप रोज बाबा के इन अनमोल महावाक्यों को इतनी ही गहराई और प्यार से सुनकर अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोज की श्रीमत आप तक पहुंचती रहे और आपका पुरुषार्थ तीव्र होता रहे। बाबा का हाथ और साथ सदा हमारे ऊपर है। इसी नशे में, इसी खुशी में रहें। अच्छा, ओम शांति।